चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं 12वीं क्लास के लिटरेचर अर्थात साहित्य शुरू करने जा रहा हूं, जो आपका प्रथम बुक है रेनबो पार्ट 2। उसमें जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो है यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता या भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसको लिखा कौन है? तो महात्मा गांधी। आज हम लोग महात्मा गांधी के ही बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ध्यान देंगे छात्रों। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका महात्मा गांधी का पूरा नाम है, 1869 to 1948, जिनका जन्म 1869 में होता है और उनकी मृत्यु 1948 में हो जाती है। कह रहा है कि पॉपुलरली नॉन, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में या बापू के रूप में या राष्ट्रपिता के रूप में। कह रहा कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वाज मतलब थे, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, ज्यादा बौद्धिक थे, अ पॉलिटिशियन एक राजनेता से, यानी महात्मा गांधी एक राजनेता से ज्यादा बौद्धिक नेता थे। आगे कह रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, किसके रूप में? तो मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को गेन मतलब प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस, यानी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद किया। क्या देखा आपने? आपने देखा कि इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी को लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात बताई गई है कि ये सफलतापूर्वक प्रयोग किए थे, एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए थे सत्य और अहिंसा का, किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में। और यह चीज उनको भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या किया? मदद किया। आगे कह रहा है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, कह रहा है कि 1915 से कब तक? 1948, 1948 तक। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ये पूर्ण रूप से डोमिनेट थे, यानी समर्पित थे भारतीय राजनीति को, यानी 1519 से लेकर 1948 तक ये अपने आप को समर्पित कर दिए थे भारतीय राजनीति को। आगे कह रहा है कि ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनाटिक, ही डेड यानी वो मर गए, लेकिन यहां दिए रहे हैं कि एट द हैंड्स ऑफ फैनाटिक, एक घातक के द्वारा, एक घातक के हाथों के द्वारा
मर गए, यानी मर क्या गए, इनकी कत्ल कर दी गई, यानी ये घातक के हाथों के द्वारा इनकी कत्ल कर दी गई ऑन 30 जनवरी 1948। आप इसको एक बना लेंगे ऑब्जेक्टिव, आपसे यहां भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वह आपको याद कर लेना होगा कि 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी एक घातक के द्वारा। आप नाम तो जानते ही होंगे, नथुराम गोडसे। उस नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। आगे कह रहा है कि his ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अर्थात जो उनकी जीवनी है, वो एक जीवनी लिखे थे जिस किताब का नाम है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछा जाएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हैज बीन रिटन बाय, कहीं आपसे पूछा जाए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हैज बीन रिटन बाय और 4 नाम दे दिया जाएगा ABCD में, उसमें एक महात्मा गांधी का नाम होगा। याद रखेंगे, बड़ी VVI ये क्वेश्चन है, 1 नंबर ये आपको देकर जाएंगे। अभी तक जो भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बनाया, एक इनकी मृत्यु और इनका जन्म, दूसरा ये कब से कब तक राजनीति में आए और इनकी हत्या कब की गई, और इनकी जो लिखी हुई किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पूछा जाएगा। आगे, एंड द नॉमरस आर्टिकल, अनेकों लेख दैट ही रोट, जो इन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर, और जिस भाषण को इन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न अवसरों पर, रिवियल हिम, वह इनको प्रदर्शित करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक मूलक विचारक ही नहीं, बट बल्कि also as a great master of चेस्ट, बल्कि एक शुद्ध आत्मा के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी इनके लेख पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि केवल एक विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक शुद्ध आत्मा के भी व्यक्ति थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश, अब आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की अंग्रेजी कैसी थी। याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडियोमेटिक। उनकी अंग्रेजी मुहावरेदार थी, माने महात्मा गांधी की जो अंग्रेजी थी कैसी थी, मुहावरेदार थी, ये बात याद रखेंगे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी जो सार है, सारांश है, भवार्थ है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बातें करते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय संस्कृति के जो साउंड फाउंडेशन है, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की जो नींव है, उसकी बातें करते हैं। कहते हैं कि विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ सफलतापूर्वक खड़ा रहा, टिका रहा। यानी भारतीय संस्कृति
और कल्चर समय के साथ बना रहा, टिका रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता विच हैज टेंडेंसी, विच हैज जिसका सोच है, किसकी बाबू, तो वेस्टर्न सभ्यता की यानी पश्चिमी सभ्यता की जो सोच है, टू प्रिविलेज ऑफ मोर्टालिटी, संसारिकता की इसकी सोच है। इसकी सोच किसकी है, तो संसारिकता की सोच है, भौतिकवाद की सोच है। कैन नॉट मैच, जो नहीं मिल सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिकता को उठाता है। यानी भारतीय संस्कृति जो है नैतिकता को उठाता है, इसीलिए ये जो पश्चिमी सभ्यता है वो कभी भी मैच नहीं कर सकती। कुछ ओरल क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, मौखिक जवाब देना है। कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, इतना तो जान सकते हैं कि गांधी जी वाज नोन एज अ बापू और द फादर ऑफ द नेशन। तो आपको मौखिक इसका जवाब देना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला है 2 नंबर, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में जो फार्मर्स थे उनके लिए गांधी जी ने क्या किया। तो आपको नील आंदोलन याद होगा, उन्होंने जो नील आंदोलन में बिहार के किसानों की मदद की थी, उसको बताना है। What do you understand by civilization and culture, संस्कृति और सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। बाबू सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, कहीं का भी सभ्यता और संस्कृति होती है वहां का रहन चाल, मैंने कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बातें करते हैं, यही है वहां की संस्कृति और सभ्यता। What do your holy scripture tell us about universal human being, यानी जो आपके होली मतलब होता है पवित्र, तो जो आपके ये पवित्र ग्रंथ हैं, जो पवित्र आपके स्क्रिप्चर हैं, कह रहा है कि आप क्या समझते हैं। यूनिवर्सल माने ह्यूमन वैल्यू, उसका क्या माने यूनिवर्सल, उसका क्या है, ट्रुथ क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ये सब मौखिक है और मौखिक ही आपको जवाब देना है। अब यहां से चैप्टर शुरू होगा, तो चैप्टर हम लोग आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ आप कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चन को बताएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको तैयार कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या तैयार करना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको तैयार करना है कि गांधी जी की जन्म कब हुई, हाँ, और गांधी जी की मृत्यु कब हुई। दूसरा, गांधी जी किस जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, तो गांधी जी बापू और द फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं गांधी जी किस चीज का प्रयोग किए थे, लाठी का दे देगा, ठीक है, आपके साथ गन का दे देगा। आप कहेंगे गांधी जी जो प्रयोग किए थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया था। फिर कहेगा अगला ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो बनेगा कि गांधी जी यानी कब से कब तक पॉलिटिक्स में रहे, तो 1915 से लेकर 1948 तक ये भारतीय राजनीति में रहे। आगे बता रहा है कि गांधी जी की जो हत्या कर दी गई थी एक घातक के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, एक घातक के द्वारा। इसमें उसका तो नाम नहीं दिया है, लेकिन आप जानते हैं नथुराम गॉडसे नाम का
व्यक्ति था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ घातक किसको कहा गया है, क्वेश्चन बन सकता है कि फेनाटिक शब्द किसके लिए आया। तो अगर आप जान जाइए तो नथुराम गोडसे के लिए आया। और कब इनकी हत्या कर दी गई, तो 30 जनवरी 1948 को। अगला जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो बनेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हैज बीन रिटेन बाय, और 4 नाम दिए जाएंगे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक भी आपके महात्मा गांधी ही हैं। किंतु यही क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है, नोवेल है, स्टोरी है या ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको याद रखना होगा कि ये क्या है बाबू, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर। आगे आपको इसमें याद रखना होगा कि भारतीय संस्कृति की तुलना उन्होंने पश्चिमी संस्कृति से की है। चलिए आगे कल जो हम लोग पढ़ेंगे इसका वीडियो मिलेगा आपको, वो इंडियन सिविलाइजेशन का वीडियो नंबर 2 होगा, यानी पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।